3 बार उनके साथ वहां गई थी, लेकिन वे चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को उनके साथ अकेले भेजूं। मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती थी। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो, जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो। मैं, अदिति, 30 वर्षीय अकेली माँ, अपनी 2 साल की बेटी आराध्या के साथ एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरी गर्भावस्था की योजना नहीं थी। मैं समीर के साथ 7 महीने तक एक अनौपचारिक रिश्ते में थी, जब मैं अनपेक्षित रूप से गर्भवती हो गई। समीर किसी अन्य राज्य में रहता था, लेकिन व्यवसाय के कारण हर महीने मेरे शहर आता था। हमारी मुलाकात एक कैफ़े में हुई थी और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। जब मैंने गर्भावस्था के बारे में समीर को बताया, तो उसने जिम्मेदारी लेने का वादा किया। हमने साथ में सह पालन की योजना बनाई, लेकिन एक जोड़े के रूप में नहीं। दुर्भाग्यवश मेरी गर्भावस्था के दौरान एक सड़क दुर्घटना में समीर का निधन हो गया। यह मेरे लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उसके माता-पिता, अनिता और महेश के लिए तो यह असहनीय दुख था। समीर की 2 बहनें थीं, रुचि और लीना। समीर के माता-पिता को मेरी गर्भावस्था के बारे में पहले से पता था, क्योंकि हमने पहले ही पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया था। जब आराध्या का जन्म हुआ, तो वे उसे अपने दुख में एक रोशनी की तरह देखने लगे। उन्होंने आराध्या से मिलने की अनुमति मांगी और मैंने इसे सहजता से स्वीकार किया। हालांकि उनके बढ़ते हस्तक्षेप के कारण समस्याएं शुरू हो गईं। समय के साथ वे चाहते थे कि मैं आराध्या को उनके गृहनगर भेजूं, लेकिन मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं थी। मैं 3 बार उनके साथ वहां गई थी, लेकिन वे चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को उनके साथ अकेले भेजूं। मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती थी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मैंने विवेक के साथ एक नया रिश्ता शुरू किया। विवेक की 4 साल की बेटी मिशा थी, जो उसके साथ रहती थी। अनिता को मेरा विवेक से रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए और मेरे निर्णयों पर सवाल उठाने लगीं। वे चाहती थीं कि मैं अकेली रहूं ताकि आराध्या पूरी तरह से उनकी हो सके। चीजें उस दिन नियंत्रण से बाहर हो गईं जब मैंने क्रिसमस पर अनिता और महेश को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वे आराध्या को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। जब मैंने मना किया, तो उन्होंने मुझे 2 दिन सोचने का समय दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपनी पोती को ले जाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं उसे गलत माहौल में बड़ा कर रही हूँ। जब मैंने विरोध किया, तो महेश ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी, तो वे मुझ पर मुकदमा कर देंगे। कुछ दिनों बाद मुझे कोर्ट से कस्टडी केस का नोटिस मिला। मेरे वकील ने बताया कि उनके पास केस जीतने का कोई आधार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं डर गई थी। इस बीच मुझे पता चला कि महेश और अनिता ने 2 महीने पहले ही आराध्या के लिए फ्लाइट टिकट बुक करवा लिए थे, बिना मुझसे पूछे। इसका मतलब था कि वे पहले से ही यह तय कर चुके थे कि मेरी बेटी उनके साथ जाएगी, चाहे मैं अनुमति दूं या नहीं। मेरी चिंता और बढ़ गई जब मुझे डर सताने लगा कि वे मेरी बेटी को किडनैप भी कर सकते हैं। मेरे वकील की सलाह पर मैंने अनिता और महेश से सारी बातचीत बंद कर दी और उनके साथ केवल वकीलों के माध्यम से संवाद किया। एक दिन मुझे लीना का मैसेज मिला, जिसमें उसने पूछा कि क्या मैंने आराध्या के लिए उसके भेजे हुए क्रिसमस गिफ्ट्स प्राप्त किए हैं। मैंने उसे पूरी स्थिति के बारे में बताया और वो स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत रुचि से बात की और कुछ दिनों बाद रुचि ने मुझसे वीडियो कॉल करने की पेशकश की। वीडियो कॉल के दौरान रुचि ने मुझसे माफ़ी मांगी और बताया कि वह गर्भवती है। उसने ये भी खुलासा किया कि उनकी मां अनिता हमेशा से बेटे की मां थीं और कभी अपनी बेटियों के करीब नहीं रही थीं। उसने अपने पिता महेश से इस बारे में सीधी बात की। महेश ने कबूल किया कि उन्होंने मुकदमा सिर्फ मुझे दबाव में डालने के लिए किया था, ताकि मैं आराध्या को ज्यादा समय के लिए उनके पास भेजूं। रुचि और लीना ने अपने माता-पिता पर बहुत दबाव डाला। रुचि ने धमकी दी कि अगर उनके माता-पिता ने मुकदमा वापस नहीं लिया और मानसिक स्वास्थ्य सहायता नहीं ली, तो वो परिवार से नाता तोड़ लेगी और पारिवारिक व्यवसाय छोड़ देगी। अंततः
अनिता ने थेरेपी लेना शुरू किया और महेश ने मुकदमा वापस ले लिया। अब मेरे वकील ने एक नया विजिटेशन समझौता तैयार किया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि वे केवल मेरे शहर में ही आराध्या से मिल सकते हैं और बिना मेरी अनुमति के उसे कहीं नहीं ले जा सकते। अब मैं राहत महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी सुरक्षित है और यह कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। मैंने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और सुनिश्चित किया है कि कोई भी उन्हें पार न करे। ये पूरी स्थिति मुझे ये सिखा गई कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है। परिवार का मतलब यह नहीं कि वे आपके फैसले पर हावी हो जाएं। सबसे ज़रूरी है अपने बच्चे का सुरक्षित और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करना। यार, कहानी सुन के चैनल सब्सक्राइब कर दो। जैसे भी हो, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करो।